रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर महबूबुल औलिया, उर्से हुजूर महबूबुल औलिया, साहिबे सज्जादा हुजूर नसीमे मिल्लत, हजरत अल्लामा सैयद सैयद अशरफ मियां साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला निद्द लह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, वन नज्मि इज़ा हवा, वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन सामिआत, मिंबरे नूर पे जलवा फ़रोज़ बावक़ार उलमाए सुन्नत, खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर कारी अख्तर नसीम साहब क़िबला मद्दुज़िल्लु आली और शहज़ादगाने हुजूर नसीम मिल्लत और मेरे मुशफ़िक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफ़ीकुल क़ादरी अल हनफ़ी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, या अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही, हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीओ खिसालिही, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमदशाह बरकतुल्लाह कुतुब आलम मी सनम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं सबसे पहले जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो महफिल में तशरीफ़ लाएं, क्योंकि कुल का वक्त करीब आ रहा है और मैं बहुत शॉर्ट वक्त में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद जो खिताब होना है आपको उसे समाअत करनी है। लिहाजा मैंने कुरान की एक मशहूर आयत तिलावत की, वन नज्मी इज़ा हवा। ये इशारा है उस सितारे की तरफ जो जमीन पर उतारा गया। अब मुझे गुफ्तगू करनी है नज्म पे। तो नज्म से क्या मुराद है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नज्म से मुराद रसूल कायनात की ज़ात है। किसकी ज़ात है? और इज़ा हवा से मुराद रसूल की मेराज है। और इमाम जाफर सादिक के इस कौल की तायीद करते हुए इमाम बग़वी, इमाम कुर्तुबी आप फरमाते हैं, और आप हजरात ने इस नज्म के 4 माने बयान किए। अब चारों माने पे तो गुफ्तगू तफसीली तौर से हो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं वो 4 माने ये थे कि नज्म का मतलब होता है असल। क्या होता है? असल। किसी चीज की असल को क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। जड़ को नज्म कहते हैं, चश्मे को नज्म कहते हैं, और घास जो उगती है ना, घास, उसको नज्म कहते हैं। ये 4 माने बयान किए। मैं आप हजरात को बस ये बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा, यानी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक और इमाम बग़वी, इमाम कुर्तुबी इनकी तायीद के साथ अगर इस नज्म का माना अगर हम मुतय्यन करें और कहें कि असल, तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि इससे यह हमें समझ में आ गया कि रसूल को असल कहा गया है। क्या कहा गया? असल कहा। क्या कहा गया? असल कहा गया। और इस कायनात की जो असल है वो रसूल कायनात की जात है। इस कायनात की असल रसूल कायनात की जात है, क्योंकि अगर रसूल को पैदा करना ना होता तो अल्लाह इस कायनात को बनाता ही नहीं।
लौला कलिमा खलक़तल अफ़लाक, अगर महबूब तुझे पैदा करना ना होता तो ये आसमान ना बनाए गए होते, ये ज़मीन का फर्श ना बिछाया गया होता, समंदर को ना बनाया गया होता, हवाओं को मुसख्खर ना किया गया होता। तो गोया की असल इस कायनात की कौन है? रसूल कायनात की जात है। बात मेरी समझ रहे हैं? इस कायनात की असल का क्या नाम है? रसूल कायनात। यानी इस कायनात की असल का नाम मुस्तफा है और मुस्तफा की नस्ल के असल का नाम मौलाए कायनात है। मुस्तफा के नस्ल के असल का नाम मौलाए कायनात। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उठाइए आप हिदायत के बख्शिश, क्या फरमाते हैं? असले नस्ले सफा। क्या फरमाया? असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। ये सलाम भी पढ़ा कीजिए ना। क्या फरमाया कि कायनात में जितनी मुकद्दस नस्ल है उसकी असल को अली कहते हैं। क्या कहते हैं? अली कहते हैं। और बात यही तक नहीं, अगर मुकद्दस नस्ल की बात आ गई तो आप जान ले रसूल के कितने बेटे हैं? अल्लाहुल अज़ीम। हम हजरात मौलाई, हम अपने आप को क्या कहते हैं? मौलाई कहते हैं। हम मौला अली के मानने वाले। और आप मुझे ये बताएं कि रसूल के दो बेटे हैं, क्या नाम है रसूल के दोनों बेटों का? इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आप कहां खो गए? रसूल के, ये मैं नहीं कह रहा, यही वजह थी कि हजरत मौलाए कायनात बैठे हुए थे। साहबा ने पूछा कि ऐ अली, ये आपके दोनों शहजादे बैठे होते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन, लेकिन आप इन दोनों को हुक्म नहीं देते किसी काम का। आप किन्हें हुक्म देते? अपने दूसरे बेटों को देते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया को देते हैं, उमर बिन अली को देते हैं, उस्मान बिन अली को देते हैं, अब्बास से कहते हैं ये कर लो। इन दोनों शहजादों से कोई काम क्यों नहीं कहते? तो मौला अली फरमाते हैं, सुनो, ये सारे 16 बेटे मेरे हैं और हसन हुसैन रसूल कायनात के बेटे हैं। है ना? तो अब समझ में आया असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, यानी कि कायनात की जो मुकद्दस नस्लें हैं। अभी देखो रबीउल शरीफ का महीना गया मेरे भाई, रबीउल शरीफ का महीना गया ना। हम लोग सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या हैं? सुन्नी। हम लोग कहते हैं ना, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो सारे आलम में कैसा नूर छाया है। हम ये बात तो समझ गए रसूल के कौल से कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया। हम समझ गए कि नूर वाला आया है, लेकिन नूर लेकर आया है, इससे क्या समझे आप? इससे क्या समझे आप? नूर वाला आया है, ये बात हम समझ गए। नूर लेकर आया है, ये हम कम समझेंगे भाई। उठाइए अदाई के बख्शिश, क्या फरमाया? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो नूर वाला आया है और ये नूर लेकर आया। कौन सा नूर? इमाम हसन नूर, इमाम हुसैन नूर, आपके शहजादे नूर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर। मैं नहीं कह रहा हूं, दाकिया बख्शिश पढ़िए आप। ये जो नस्ले सफा है, जो मुकद्दस नस्लें हैं, क्या है? नूर है। तो अब समझ में आया नारे का मतलब कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। इमाम हुसैन नूर, इमाम हसन नूर। इमाम हसन के बेटे को हसन मुसन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? और हसन मुसन्ना के बेटे को अब्दुल्ला महज कहते हैं। अब्दुल्ला महज के बेटे को मूसा अल जौन कहते हैं। मूसा अल जौन के बेटे को अब्दुल्ला सानी कहते हैं। अब्दुल्ला सानी के बेटे को मूसा सानी कहते हैं। मूसा सानी के बेटे को दाऊद अल अमीन कहते हैं। दाऊद अल अमीन के बेटे को सैयद यहिया कहते हैं। सैयद यहिया के बेटे को सैयद जाहिद कहते हैं। और सैयद जाहिद के बेटे को अब्दुल्ला सालिस कहते हैं। अब्दुल्ला सालिस के बेटे को अबू साले मूसा जंगी दोष कहते हैं। और अबू साले मूसा जंगी दोष के बेटे को हुजूर गौसे आजम कहते हैं। तो अब समझ में आया, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। अगर ये नूर ना होता, बात यहां तक सिर्फ देखें भाई, रसूल के दो बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के बेटे कौन? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे कौन? इमाम बाकर। इमाम बाकर के बाद कौन हुए? इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक के बाद कौन हुए? मूसा कासिम। मूसा कासिम के बाद कौन हुए? इमाम अली रजा। इमाम अली रजा के बाद कौन हुए? इमाम तकी। इमाम तकी के बाद कौन हुए? इमाम नकी। इमाम नकी के बाद कौन हुए? हसन अस्करी। अरे अब तो कहो, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है और हमने इसके अहले बैत कहीं और से नहीं, दरे सहाबा से सीखा है। कहां से सीखा है?
दरे सहाबा से सीखा है। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए ना, रसूल का आखिरी खुतबा पढ़िए, हुज्जतुल वदा के मौके पर 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं। रसूल ने क्या कहा? अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। और एक बात बता दूं, ये खुदा ने भी कहा है, अलस्तु बि रब्बिकुम, जब तमाम रूहों को जमा किया और क्या कहा कि बताओ कि मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? सारी मोमिन रूह हैं, मुकद्दस रूह हैं। सबने कहा बला, क्यों नहीं, तू ही मेरा परवरदिगार है। और वही सुन्नत अदा करते हुए रसूल पूछ रहे हैं, किससे? सहाबा से। किससे? मोमिनों से, मुकद्दस लोगों से। ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? कालू बला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, आप हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं। फिर क्या कहा रसूल कायनात ने? अखज़ा बियदि अलीजिन, अली के हाथ को पकड़ा और बुलंद किया। क्या किया? बुलंद किया। और क्या फरमाया? मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीजुल मौला, मैं जिसका मौला हूं उसका मौला अली है। अब समझ में आया? असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, ये जितनी मुकद्दस नस्लें हैं, इसका असल अली है। और खुदा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो मौलाए कायनात का है, वो विलायत का है, वो मौलाइयत का है। किसका है? मौलाइयत का है। अब मौलाइयत आप समझ लें, मौलाइयत ऐसे किसी से ना लिया कीजिए। मौलाइयत लेना हो तो मारेरा शरीफ आइए, मौलाइयत सीखना हो तो कहां आइए? मारेरा शरीफ आए। जैसे ही हजरत अबू बकर ने सुना, हजरत उमर ने सुना, क्या फरमाया आपने? बख बख लका या अली इब्न अबी तालिब, हनियन लका या अली इब्न अबी तालिब, ऐ अली इब्न अबी तालिब आपको मुबारक हो, अंत अस्बहता व अमसैता अंत मौलाई व मौलाई कुल्लिल मोमिनीन। ऐ अली, आज से आप तमाम मोमिनीन के भी मौला हैं और हमारे भी मौला हैं। तो मौलाइयत हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से सीखी है, मौलाइयत हमने उमर फारूक आजम से सीखी है। और यही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल, रसूल के विसाल के बाद मौलाए कायनात ज़ियारत के लिए निकले। क्या करने के लिए निकले? रसूल की कब्र की अब ज़ियारत करने के लिए निकले। उधर से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे थे। और जैसे ही मौलाए कायनात ने देखा कि हज़रत अबू बकर आ रहे हैं, आपने कहा तक़द्दम या अबा बकर, अबू बकर आगे चलिए। फौरन हज़रत अबू बकर ने कहा कैफ़ा अना उक़द्दिमु अलैक, ऐ अली मैं तुमसे कैसे आगे चल सकता हूं? अला समिअतुनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंत नफ्स रसूल। अरे मेरे भाई, आप क्या समझे कि सहाबा की इज्जत मौलाए कायनात से सीखो और मौलाए कायनात की तकरीम और मौलाइयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक से सीखो। कहां से सीखो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीखो। ये है मौलाइयत। ये क्या है? मौलाइयत जो हमें मिली है। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको और क्या बताऊं, अभी गुफ्तगू में और अगर बढ़ाऊं तो बात ज्यादा दूर निकल जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, वन नजमी इज़ा हवा, रसूल इस कायनात की असल है। और नस्ले मुस्तफा की असल को क्या कहते हैं? अली कहते हैं। और ये बात मैं अपने घर से नहीं कहता, मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हैं, आप वेरीफाई करवा लीजिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला ज़ुर्रियत कुल्लु नबिय्यिन फ़ी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। यानी मेरे रसूल ने फरमाया है, लोगों, अल्लाह ने तमाम अंबिया की ज़ुर्रियत और उनकी नस्ल को उनके सुल्ब में रखा है, लेकिन मेरी नस्ल को मौलाए कायनात के सुल्ब में रखा है। ये है अली की शख्सियत। ये किसकी शख्सियत है? अली की शख्सियत। और जब हम मौलाई कहें ना, तो एक बात और आप सीख लीजिएगा। आप कहां से मौलाइयत सीख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मौलाए कायनात उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने जिंदगी भर यह हर खुतबे में ऐलान किया, तसलूनी क़ब्ला अन तफ़क़दूनी। हमारा ताल्लुक इस मौलाइयत से है, हमारा ताल्लुक इस मौलाइयत से है। और इसी देखें, क्योंकि रबीउन नूर का महीना चल रहा है, मैं आपको और अगर बात बताऊं तफसील के साथ, तो रसूल जब पैदा हुए और जब आप मदीना मनव्वरा गए तो आपने सबसे पहला काम क्या किया? आपने असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की बुनियाद रख के सबसे पहला मदरसा कायम किया और सहाबा की तकर्रुरी करवाई। वो उबई बिन काब आएंगे, ये एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हज़रत उमर आएंगे, अकाउंट पढ़ाएंगे, माज़ इब्न जबल आएंगे, कुरान पढ़ाएंगे। मैं आपको नतीजा पेश करना चाह रहा हूं, बस आप ये सुन लीजिए। रसूल ने एक मदरसा डेवलप किया और उस मदरसे को 4 चांद लगाने वाले का नाम इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक अपने दौर में उस मदरसे पे बैठकर आप 4000 तलबा को अकेले 400 सब्जेक्ट पर लेक्चर दे रहे हैं। हम ये मौलाइयत जानते हैं,
है ना, ये मौलाइयत है। अब ये काम जब रसूल ने किया, आज आप देख रहे हैं इंटरनेशनली पैमाने पर कि आपकी हालत क्या है, आपके मुआशरे की हालत क्या है, क्योंकि आप असले नस्ल सफा से दूर हो गए। आप किससे दूर हो गए? असले नस्ल सफा से। अगर आपने इमाम जाफर सादिक के नाम पर 22 रजब को कूड़ा खाने के बाद अगर आपने उनकी शख्सियत को पढ़ा होता तो आज हमारी पूरी कौम एजुकेटेड होती। आज हमारी पूरी कौम, आज दुनिया पीएचडी कर रही है, आज दुनिया रिसर्च कर रही है, न जाने क्या क्या कर रही है। आज टाइम ट्रैवल का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जर्मनी में। कुरान ने 1400 बरस पहले ऐलान किया था, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हम इस मौलाइयत को जानते हैं जो हमें इमाम जाफर सादिक से मिलता है, जो हज़रत अबू बकर से मिलता है, हज़रत उस्मान से मिलता है, उमर से मिलता है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहा था कि रसूल का जो जमीनी काम सबसे मजबूत आपने किया, आज जो आप 57 मुल्क में इस्लाम पनपता देख रहे हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि असहाबे सफ़ा के चबूतरे पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी कायम की गई, एजुकेशन लोगों में दिया गया। हालांकि उस वक्त अगर रसूल चाहते तो रसूल से ज्यादा पैसा कौन जमा कर सकता था, रसूल से ज्यादा माल कौन जमा कर सकता था, लेकिन रसूल ने सबको किनारे रखा, सबको बालाए ताक किया, और आपने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी, और आपने मुआशरे को एक ऐसा आइडियल मुआशरा दिया कि जिसमें उमर फारूक आज़म है, जिसमें अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, जिसमें उम्मार बिन यासिर हैं, न जाने कितने सहाबा जिसमें जिस यूनिवर्सिटी के तालिब रहे। तो ये हमारा असल, और इसी सुन्नत को अदा करते हुए हुजूर सूफी सखावत अली ने एक ऐसा इदारा कायम किया जो इस मगहर की सरजमीन पर जो रोज़े रोशन की तरह आया है और लोगों को इल्म बांट रहा है। अब भाई समंदर बह रहा हो, आप किनारे प्यास से मर जाएं तो उसमें समंदर की क्या गलती है? कुछ है गलती? तो दारुल उलूम बरकातिया का इल्म समंदर की मानिंद बह रहा है। अब मगहर वाले अगर प्यासे मर जाएं तो इस पे आपको अपनी किस्मत पर होना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, आओ वो मौलाइयत सीखो जो मेरे रसूल ने दी है। रसूल ने क्या फरमाया? अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसालिन, अपने बच्चों को 3 तरीके पे तरबियत करो। क्या? रसूल की मोहब्बत सिखाओ, क्या कुरान पढ़ना सिखाओ, क्या आले रसूल की मोहब्बत सिखाओ। लेकिन आज आप देखें, आज हमने इस्लाम के नाम पे अपनी बच्चियों को तो कह दिया कि हाँ तुम पर्दा करो, हाँ तुम पर्दा करो, तुम घर से नहीं निकल सकती। मुझे बंगाल के मुसलमानों ये बताओ कि हाँ मैं जानता हूं कि बच्चियों पे पर्दा लाजिम है, लेकिन नौजवानों को खुला छोड़ने की इजाजत किसने दी? किसने दी? कभी आपने अपने बच्चे का फोन चेक किया कि आप गूगल हिस्ट्री जाके कि क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कभी आपने अपने बच्चों पे पाबंदी लगाई लड़कों पे? याद रखो ये मसूलियत है, खुदा की बारगाह में पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। हुजूर सूफी सखावत अली ने यही तो किया कि इस मगहर के लोगों में और जो गिरदो नवाह में बसने वाले लोग हैं, इनके दिलों में कुरान की तालीम डाल दो ताकि इनकी जिंदगी दुनिया में भी रोशन रहे और आखिरत में भी रोशन रहे। लेकिन नहीं, हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया खुले सांड की तरह। कहां जा रहे हैं? आज खुद मुसलमान से मुसलमानों की बच्चियां महफूज नहीं है। हम दूसरों की बातें करते हैं, पहले हमें अपने घर की बात करनी चाहिए, पहले हमें अपने चराग को संभालना चाहिए। हमने वो छोड़ दिया, दूसरों पे कह रहे हैं अरे हुकूमत ऐसी है, अरे ये ऐसा है, वो वैसा है। अरे मुआशरे के जिम्मेदार आप लोग हैं, जो लोग इस मुआशरे में रहते हैं। अगर दारुल बरकातिया का चराग हुजूर सूफी सखावत अली ने जलाया है, अगर कोई इसी मगहर की सरजमीन पर जाहिल मर जाता है तो सूफी सखावत अली की गलती नहीं है। अगर आप अपने मुआशरे की इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं तो इसमें गलती सूफी सखावत अली की नहीं है। वो तो जिंदगी भर ये सिखाते रहे और आले रसूल की बारगाह में 80 साल तक अपने हाथ बांध कर खड़े रहे और बता दिया, इल्म देकर बताया, कुरान पढ़ाकर बताया, लोगों को तरबियत देकर बताया, आले रसूल की गुलामी करके बताई कि मौलाइयत इसे कहते हैं। साहब वल्लाहुल अज़ीम मैं आपको क्या बताऊं, बातें बहुत है, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, बस मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए और आले रसूल की मोहब्बत सिखाइए और रसूल की मोहब्बत सिखाइए और कुरान सिखाइए। आज दर सखी पर आए हैं तो ये पैगाम लेकर जाइए और अपने घर में जाके अप्लाई कीजिएगा और बच्चों की तरबियत कीजिएगा। जहां बच्चियों पे आप पाबंदियां लगाते हैं, अपने बच्चों के भी आप जिम्मेदार हैं, उन पे भी पाबंदियां लगाइए और उनको भी देखिए कि वो क्या करते हैं, किस कंपनी में रहते हैं, किस संगत में रहते हैं। कंपनी इज डज इफेक्ट, जिस संगत में वो रहेंगे वो संगत उन पे असरअंदाज होगा। लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए। और हुजूर कारी नसीम साहब किबला के साहबजादे हजरत मौलाना जामी बरकाती, हजरत मौलाना नजमी बरकाती, ये हजरात उसी
चमन को जो हजूर सूफी सखावत अली ने लगाया था, उसी को दिन रात दूनी चौगनी तरक्की के लिए कोशा है। आप हजरात से मेरी बस ये गुजारिश है कि आप लोग एजुकेशनली आप इन लोगों से जुड़ें और एजुकेशन को इंक्रीज करें और एजुकेशन को फैलाएं। व आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।